दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया यानी JNCU बलिया के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फाइनली आ गया है। जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं वो जाके भर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, किस सब्जेक्ट में न्यू एडमिशन 2024-25 का होगा, और वो सारे कोर्सेज़ यानी सारे कोर्सेज़ में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, क्या पास आउट होकर आप आएंगे तो एडमिशन आपका होगा, कि किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में आपका 12th पास लगेगा, किस कोर्स में बैचलर पास लगेगा, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे किस कोर्स में कितनी सीट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे भी कोर्स हैं कि आप अदर स्ट्रीम से किए हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने ये नोटिस है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सर्कुलेट किया गया है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। प्रवेश पाठ्यक्रम, उपलब्ध सीट एवं शैक्षिक अर्हता क्या है। 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। पहला आपका क्रम संख्या है, पाठ्यक्रम का विवरण, विश्वविद्यालय परिषद के पाठ्यक्रम, कुल सीट कितनी है और शैक्षिक अर्हता क्या है, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो BSc कृषि का यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट पे आपका इंटरमीडिएट या 12th अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय या कृषि संकाय से अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इसमें आप एंट्रेंस फॉर्म भर के अच्छा नंबर ला के अपना एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट अगर आपका एग्रीकल्चर से है फिर तभी आप एलिजिबल हैं। आपका इंटरमीडिएट या 12th साइंस साइड से हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं BSc कृषि के लिए। सेकेंड पे आपका MA हिंदी है, जिसमें टोटल 60 सीट हैं। इसमें इसी से संबंधित आपका जैसे आर्ट्स में 12th आप किए हैं, आर्ट्स साइड से किए हैं और उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप ये कोर्सेस MA हिंदी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, संबंधित विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर BA आर्ट्स से हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA समाजशास्त्र, MA राजनीतिक, MA अर्थशास्त्र, MA प्राचीन इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व, MA मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, MA होम साइंस या ह्यूमन डेवलपमेंट, MA न्यूट्रिशन का है, फूड एंड न्यूट्रिशन का, MA जियोग्राफी या भूगोल, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये सारे कोर्सेज़ के लिए आपको बैचलर आपका होना अनिवार्य है। अगर आप बैचलर हैं तो आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा कोर्सेज जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए है। नीचे आप देखेंगे MCOM के कोर्सेज हैं। MCOM के अगर आप BCOM किए हैं तो MCOM के लिए आप एलिजिबल हैं। इन सारे में टोटल 60 सीट है। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो MA जो होम साइंस है उसमें 30 सीट है, और आपका MA गृह विज्ञान है उसमें भी 30 सीट है, MA भूगोल में भी 30 सीट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में टोटल 60 सीट है। MCOM में बात करें तो इसमें 120 सीट हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम यहाँ पे MSc कृषि हॉर्टिकल्चर एंड MSc कृषि एग्रोनॉमी, 2 सब्जेक्ट MSc है यूनिवर्सिटी परिषद में, दोनों में 20-20 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन दिया गया। आपका जो BSc AG है 4 साल का होना चाहिए, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे BFA है, इसमें इंटरमीडिएट या 12th आप इसके समकक्ष से हों या चित्रकला के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो BFA कर सकते हैं। ये BFA आपका BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद आपका BBA है। BBA में इंटरमीडिएट पास आउट के लिए क्राइटेरिया रखा गया, इसमें 60 सीट है। BFA में आपका 30 सीट है। उसके बाद MA तबला यानी आपका जो गायन है उसमें भी टोटल 30 सीट है। तो आपका जो BA हो स्नातक में संगीत विषय होना अनिवार्य है, उसमें आप उत्तीर्ण हो तब आप MA तबला से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट दिया गया है, इसमें स्टार भी बनाया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। BCOM उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी MA अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। यानी आप BCOM के स्टूडेंट हैं तो BCOM में जो सारे कोर्सेज होते हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए MCOM वाले MA इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उसके समकक्ष जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट हैं वो रहते हैं। उसके बाद BSc
जीव विज्ञान अगर आप बीएससी साइंस जियोलॉजी से किए हैं, जीव विज्ञान से में उत्तीर्ण हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी वो एमए होम साइंस में डायरेक्ट एडमिशन अपना ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद पीजीडीसीए है, कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज हैं, इसमें टोटल 30 सीट है। ऐसे स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्हें इंटरमीडिएट अथवा 10+2 स्तर पर गणित एक विषय के रूप में पढ़ा हो। 10 या 10+2 या 12th में आप मैथ अगर पढ़े हैं तो इस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इसके किसी भी विषय से स्नातक हों, चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे बीकॉम किए हों, कुछ भी किए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर सर्टिफिकेट है, तो आप पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म में आप कर सकते हैं। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, इसमें भी वही कंडीशन है, आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से बैचलर हैं, जिस भी स्ट्रीम से बैचलर हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पीजी डिप्लोमा इन गुड्स एंड, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, किसी भी चीज़ से अगर आप बैचलर हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसमें भी सब में 30 सीट है। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं। इसका पूरा नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद आपका पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप स्नातक हैं, बैचलर हैं, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। सब में 30 सीट है। अब इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, जैसे टीडी कॉलेज बलिया हुआ, कुंवर सिंह कॉलेज हुआ, सतीश चंद्र कॉलेज हुआ, कई ऐसे कॉलेज हैं जो जयंत जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं। उन कॉलेज के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी अपने से खुद से उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, काउंसलिंग यूनिवर्सिटी कराएगी, उसके बाद कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कॉलेज डिवाइड कर देती है कि कौन सा स्टूडेंट किस कॉलेज में उनका एडमिशन होगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो वो सब्जेक्ट का नाम नीचे दिया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे टीडी कॉलेज बलिया हुआ, उसका जो बीएससी एजी एमएससी एजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी कराता है, तो वहाँ पे बीएससी एजी एमएससी एजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि यहाँ पे आपका जब फाइनल नंबर रिजल्ट आ जाएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आपका फीस रसीद मिलेगी तो वो आपको उसमें बता दिया जाएगा आपको ये कॉलेज मिला है। तो अगर उसमें आप इन कोर्सेज़ को करना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आप पहले इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ से फॉर्म भरेंगे, यहीं पे अपना एग्ज़ाम पास आउट करना होगा। उसके बाद अब आप काउंसलिंग कराएंगे, एडमिशन आपका होगा, उसके बाद तब उस कॉलेज में जाएंगे। कौन कौन सा कोर्स है आइए जान लेते हैं, कितनी कितनी सीट है। सबसे पहले एमएससी कृषि की बात करें तो एमएससी कृषि में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, जिसमें टोटल 20 सीट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉयल साइंस है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यानी जीपीबी है। टोटल सब में 20-20 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन है बीएससी कृषि यानी बीएससी एजी 4 साल का पाठ्यक्रम जो है आप उत्तीर्ण हों, ये इसमें इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका एमकॉम है, एमएड है, 3 वर्षीय एलएलबी है यानी 3 वर्ष का जो एलएलबी होता है वो है, बीपीएड है, बीसीए है, बीएससी कृषि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एमकॉम है उसमें 420 सीट है, बीकॉम उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएड जो है उसमें टोटल 100 सीट है, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए है। 3 वर्षीय जो एलएलबी है उसमें 580 सीट है, आपका स्नातक उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए है। बीपीएड जो है इसमें 100 सीट है, एनसीटीआई के अर्हत अभ्यर्थी जो हैं उनका होगा एडमिशन बीपीएड में। उसके बाद बीसीए इंटरमीडिएट पास आउट हों, समकक्ष मतलब किसी एक क्लास में आपका गणित वर्ग में आप उत्तीर्ण हों, यानी ये कहा जाए 11-12 में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए बीसीए करने के लिए। उसके बाद बीएससी कृषि, इसमें टोटल 660 सीट है। ये जो 660 सीट है ये यूनिवर्सिटी परिसर के साथ मतलब टीडी कॉलेज बलिया, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं जिसमें बीएससी एजी चलता है, बीएससी कृषि चलता है, उन सब के सीट को कंक्लूड कर दिया गया है, उन सब सीट को एक साथ जोड़ दिया गया है और उस सीट को जोड़ के यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। टोटल 660 सीट है। ये एफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। यूनिवर्सिटी के लिए जो ऊपर बताए हैं इनका अलग से सीट है, 120 सीट है, ये आपका अलग रहेगा। उसके बाद नीचे जो आपका 660 सीट है ये आपका अलग रहेगा, ठीक। तो आपके एडमिशन के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
इसमें भी जो आपका है 12th पास आउट आप होना चाहिए। अगर आप साइंस साइड से, विज्ञान संकाय से हैं तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप 12th एग्रीकल्चर से हैं फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद BLED है। BLED भी आपका इंटरमीडिएट आप पास आउट होना चाहिए, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए है BLED। सो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। और किसी चीज़ के बारे में, ये जो वीडियो था रिकमेंडेड वीडियो था, और किसी के चीज़ के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अवश्य अगर उस कंटेंट के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे देंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्ट कन्वर्जेसन कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं JNSU ऑफिशियल। आपको वहाँ पे आपको टेलीग्राम का प्रोफाइल है, मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। न्यूज़ कॉलेज जैसे ही सर्च करेंगे कॉलेज न्यूज़ करके प्रोफाइल आएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।